हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वनराज घर छोड़कर चला जाता है और घर के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं और बा का भी रो रो कर बुरा हाल होता है, तो बापूजी उसे समझाते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी, जब बा बोलेगी कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हुई है उसकी शादी अनुपमा से करवाकर। तो बापूजी समझाएंगे पहली बात कि हम लोगों ने शादी से पहले वनराज से पूछा था, तभी उसकी शादी अनुपमा से करवाई है। और जो रही बात कि उसके लायक नहीं होने की, तो तू भी मेरे लायक नहीं थी लीला। मैं भी बाहर जाता था, मैं बड़े शहर से था, बहुत सारे लोगों में उठता बैठता था, पर ये गलती मैंने तो नहीं की। मैं तेरे से पूछता हूँ, यदि ये गलती मैंने की होती तो क्या तू मुझे माफ़ करती? वनराज दो नावों पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। यदि उसे सुधरना होता तो उसी रात सुधर जाता जिस रात को अनुपमा ने वनराज और काव्या को साथ में देखा था। लेकिन वो सुधरा नहीं, उसने अपनी गलती को और बढ़ावा दिया है। इसलिए अब तू उसके बारे में सोचना बंद कर। और जो रही माफ़ करने की बात, तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर कल को मैं किसी का खून कर दूँ या यही गलती अनुपमा कर दे, तो क्या तू उसे माफ़ करेगी या अदालत मुझे माफ़ करेगी? जो गलती होती है उस गलती की सज़ा दी जाती है, और हम लोगों ने भी उसे सिर्फ सज़ा दी है। इसके बाद में सब कुछ वनराज के हाथ में था, लेकिन वनराज नहीं सुधरा। और अब जो रही बात हमें सज़ा मिलने की, तो हमने इतना नालायक बेटा जो पैदा किया है, इस चीज़ की सज़ा हमें तो मिलनी ही चाहिए। तो बा बोलेगी कि दिल तो मेरा भी टूटा है और बहू का भी दिल टूटा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरे दिल का टुकड़ा कहीं दूर चला गया है। और ये रोकर बोलते हुए वहाँ से चली जाएगी। अनुपमा प्रेस करते करते ये सारी बातें सुनेगी और अनुपमा भी कहीं खो जाएगी, तो फिर प्रेस का कपड़ा जलने लगेगा। जैसे लीला वहाँ से जाएगी तो बापूजी का ध्यान जाएगा कि कुछ जल रहा है। वो झाँक कर देखेंगे तो देखेंगे कि कपड़ा जल रहा है, तो वो दौड़ कर आएंगे और अनुपमा से बोलेंगे, बेटा ये जल रहा है। तो अनुपमा कहेगी, देखिए ना बापूजी, सब कुछ जल रहा है। यहाँ ये कपड़ा जल रहा है, वहाँ रिश्ते जल रहे हैं, सभी लोगों की खुशियाँ जल रही है, वो भी सिर्फ मेरे कारण। तो बापूजी बोलेंगे, तेरे कारण कुछ भी नहीं है। जब रिश्तों में आग लगती है तो खुशियाँ अपने आप जलती है। और बस तू ये मान के चल कि रिश्ते में आग लगी थी तो खुशियाँ अपने आप जल रही है, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो तू अपने आप को दोष देना बंद कर। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। काव्या कॉफ़ी बनाती है और वनराज से बोलती है कि वी, अगर भूख लगी है तो कुछ ऑर्डर कर दूँ? तो वनराज बोलता है, नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। उसे कॉफ़ी देती है और बोलती है, मैं जानती हूँ वी, तुम्हें चाय ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझसे अच्छी चाय नहीं बनती है। तो वो बोलता है, इट्स ओके। फिर बाद में वो बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूँ? तुमने गुस्से में घर छोड़ा है, कहीं तुम्हारा गुस्सा शांत होते ही तुम वापस घर तो नहीं चले जाओगे? तो वो बोलेगा कि हाँ, गुस्से में मैंने घर ज़रूर छोड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास मैं आया हूँ बिकॉज़ आई लव यू, और उसकी वजह तुम हो। तो और वनराज साहब कुछ भी चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं करता है कि बाद में उसे पछताना पड़े, और वो काव्या खुश हो जाती है। उधर दिखाते हैं कि तोशु अपनी सगाई की अंगूठी मंदिर में रखता है और अनुपमा देख लेती है। अनुपमा बोलती है, तो तोशु क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि अपनी सगाई की अंगूठी भगवान के पास रख रहा हूँ, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो इसे बेच सकती हैं। तो वो बोलती है कि ये किंजल की थी और किंजल की है। तो वो बोलता है, मॉम, सबके पेरेंट्स ना बच्चों के रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया है। यहाँ पर सबने अपने अपने बारे में सोचा, लेकिन किसी ने मेरे और किंजल के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और बस जब ये बात उससे बोलता है, तो अनुपमा बोलती है, ये अंगूठी नहीं है, ये बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद है जो हम लोगों ने किंजल को दिया था, और आशीर्वाद कभी बेचा नहीं जाता है। और दूसरी बात, जो रही बात तुम्हारी शादी की, तो ये बात ध्यान रखना, सगाई भी हुई थी और शादी भी ज़रूर तुम्हारी किंजल के साथ में होगी। तो वो बोलता है, माँ, झूठी तसल्ली मत दो प्लीज़। तो वो बोलती है, तूने यही बात सगाई होने से पहले भी कही थी, पर तुम्हारी सगाई हुई ना, अब शादी की भी तो चिंता मत कर, तेरी शादी किंजल से ज़रूर होगी। जैसे ही वो बोलता है तो बा आवाज़ लगाती है, खबरदार। और बस सब बा की तरफ देखते हैं, उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज एक्सरसाइज कर रहा होता है और बापूजी, बा, अनुपमा सबके बारे में सोच रहा होता है। और जैसे ही वो एक्सरसाइज करते करते जब वो उठने की कोशिश करता है तो पैर पकड़ने के लिए आवाज़ लगाता है, अनुपमा पैर पकड़ो। फिर उसे याद आता है कि अनुपमा नहीं है, तो वो बोलता है, काव्या पैर पकड़ो। काव्या की मेल कर रही होती है किसी को। तो काव्या बोलती है, भी सिर्फ 5 मिनट, यदि मैंने ये मेल नहीं भेजा तो आज हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो मैं ये मेल भेज दूँ, इसके बाद आती हूँ। तो वनराज बोलेगा, एक्सरसाइज में मुझे ब्रेक नहीं लेना होता है, तुम पहले जल्दी आओ। तो वो बोलती है, ऑलमोस्ट डन वी, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो। फिर वनराज थोड़ा सा सोचता है, बोलता है, इट्स ओके, और वो खड़ा हो जाता है। उधर दिखाते हैं, बा खबरदार अनुपमा और तोशु को नहीं बोलती, किंजल को बोलती है। किंजल आती है तो वो किंजल को फिर बोलती है कि
उस तीखी मिर्ची ने हमारा इतना तमाशा बनाया, अब वो कम था जो तू यहाँ आ गई है। माना कि सिक्का हमारा खोटा था, लेकिन बाज़ार में उछाला उसे तेरी माँ ने था। सीधी सीधी से भी ये बात वो हम लोगों को बता सकती थी, लेकिन उसने हमारा तमाशा बनाया। ये रिश्ता तो वो शुरू दिन से ही तोड़ना चाहती थी। नहीं करना था तो मना कर देती। इतना सभी लोगों के सामने हमारा तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? उधर वनराज को दिखाते हैं, वो देखता है प्रोटीन शेक का सामान पड़ा रहता है, लेकिन बना हुआ नहीं रहता है। तो काव्या बोलती है, सॉरी वी, मैंने तुम्हारा प्रोटीन शेक नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम कितने पानी में कितना स्कूप लेते हो, तो प्लीज़ तुम खुद बना लो। फिर वो अनुपमा के बारे में सोचता है कि वो रोज़ बना कर देती थी। वो बोलता है इट्स ओके, वहाँ से चला जाता है। उधर फिर से बा को दिखाते हैं, बा फिर से किंजल को सुनाती है, तो किंजल बोलती है, हाथ जोड़कर बोलती है, मैं अपनी मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन सब में मेरी क्या गलती है। मुझे तो ना कुछ पता था, ना मैंने कुछ किया, फिर इन सब की सज़ा आप मुझे क्यों दे रही हैं? तो वो बोलती है कि गलती तेरी माँ ने करी है, लेकिन सज़ा तो तुझे भी मिलेगी। वो भी इस परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना, मैं कहती हूँ कि हम लोग तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो अनुपमा बोलती है, बा मैं मुझे पता है कि कोई अपना जब मुँह पे दरवाज़ा बंद करता है तो कितना बुरा लगता है। प्लीज़, हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो राखी बहन ने किया था। उन्होंने बाप की गलती की सज़ा बेटे को दी, और हम माँ की गलती की सज़ा बेटी को दे रहे हैं। प्लीज़ बा, दरवाज़ा खोलने दीजिए। तो बा हाँ कर देती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ से किंजल नहीं होती है। तो तोशु दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है। तो बा बोलती है, ये देखो इतना सब कुछ हमारे साथ हो गया है, फिर भी तेरा बेटा उस लड़की के पीछे पागल है। और वो बोलती है कि पर बा, आप खुद समझिए ना। तो बा उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरा 10 पन्ने का भाषण सुनूँ। इस घर में जिसे देखो सब मुझे ही सुना रहा है, जैसे सारी गलती मेरी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और समर बोलता है, आई होप माँ तोशु भाई का प्यार अधूरा नहीं रहे। तो अनुपमा बोलती, नहीं रहेगा, तोशु का प्यार अधूरा नहीं रहेगा। उधर दिखाते हैं, काव्या और वनराज तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। तो काव्या बोलती है, वी, मेरा शुरू से सपना था कि हमेशा हर सुबह हम दोनों साथ में इसी तरह से रेडी होकर ऑफिस जाएं। और इतनी देर में उसके पास में मिस्टर ढोलकिया का कॉल आता है। तो वो बोलती है, इन्होंने मुझे सुबह से परेशान कर रखा है। मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ। वो फ़ोन रिसीव करने जाती है, और वनराज अपनी टाई ढूंढता है, तो उसे टाई नहीं दिखती है। तो वो सोचता है शायद मैं पैक करना ही भूल गया हूँ, पर कुछ टाइयाँ मेरी काव्या के पास भी होगी। जाता है, वो काव्या की कबर्ड खोलता है, और काव्या के कबर्ड में से सारे कपड़े निकाल निकाल के बेड पे फेंकना शुरू कर देता है, और काव्या को आवाज़ लगाता है। काव्या फ़ोन कट करती है, आकर देखती है, वी ये सब क्या है? तो वो बोलता है कि यार टाई नहीं मिल रही है, शौक से भी लाना भूल गया हूँ, और देखो ना शू भी अभी तक पॉलिश नहीं हुए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो बोलती है, सबसे पहली बात वी, कि आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, कल से ये सब सामान तुमको एक जगह रखना होगा, ये मैं रोज़ नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी बात कि गीला टॉवेल प्लीज़ बेड पे मत रखना, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। इतने में मिस्टर ढोलकिया का फिर से कॉल आता है। तो बोलती है, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ, प्लीज़ आप तुम अपना सामान खुद ढूंढ कर रेडी हो जाओ जल्दी से, और प्लीज़ ये जो तुमने सब कुछ गंदा कर रखा है इसे भी क्लीन कर देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो वापस से टाई ढूंढता है, और वो बोलता है, गुस्से में शायद मैं टाई लेकर ही नहीं आया हूँ। और फिर से अनुपमा के बारे में सोचता है, और बोलता है, ओफो, मैं वापस से उस औरत के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आई एम सच एन इडियट मैन। ये जो भी कुछ हो रहा है सब उसी के कारण हो रहा है, और बार बार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। और फिर से वो अपना सामान ढूंढने लग जाता है। उधर दिखाते हैं कि समर अनुपमा के पास आता है और बोलता है, मम्मी, मैं ये सोच रहा था मैं भी कॉल सेंटर में जॉब कर लेता हूँ, यूँ भी उन लोगों की तरह रात भर जागता रहता हूँ, सुबह डांस क्लास ले लूँगा, दिन में सो लूँगा, और रात में कॉल सेंटर में जॉब कर लूँगा। तो अनुपमा बोलती है, बेटा इतनी जल्दी बड़ा मत बन, उड़ने की उम्र में चलने की कोशिश मत कर, और ये सब संभालने के लिए तेरी माँ है, सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, तू इन सब के बारे में मत सोच। वो दोनों बा की तरफ देखते हैं, बा दूरबीन से दरवाजे की तरफ देखती है। फिर अनुपमा बा के पास जाती है, और वो बोलती है कि देखिए ना बा, एक माँ होकर दूसरी माँ के दर्द का कारण बन गई, सॉरी। और कहती है, मैं आपके लिए मसाले वाली खिचड़ी बनाती हूँ, मिर्ची के अचार के साथ खाइएगा। तो वो बोलती है, हाँ वनराज को भी। और बस चुप हो जाती है। और बा बोलती है, जब तोशु चला गया था तुझे भी लगता था कि गले में कुछ अटक सा रहा है? मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने इतना बड़ा पत्थर दिल पर रख दिया है। तो अनुपमा कहती है कि एक माँ को दूसरे माँ का दर्द समझ में आता है, वो उसका दर्द बांट सकती है पर कम नहीं कर सकती है। तो बा बोलती है कि देखना मेरा बेटा ज़रूर आएगा, जब उसके उसकी गलती का एहसास होगा तो वो ज़रूर आएगा। तो ये बोलती है, और अनुपमा वहाँ से किचन में जाती होती है, तो उसे दरवाजे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है।
वो देखती है तो वनराज आता है और बैग लेकर आता है। वो जैसे घर दरवाजे के अंदर एंटर करता है वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वो अपना सामान लेने आएगा और पाखी को समझाएगा, पाखी बेटा मेरी और तुम्हारी मम्मी के बीच में जो इश्यूज़ है वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पर मैं बेस्टी और तुम मिलकर बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और बा को पैसे देगा आके कि बा ये घर खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लीजिए। और तो जो और वो पाखी को समझाकर उसको अपने साथ लेकर जाएगा। और जब पाखी को हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा तो आकर बोलेगा बा अब मैं चलता हूँ। गाइस ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।